स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा कैसे भारत सरकार ने काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से टीम्स का गठन किया ताकि वो पूरे दुनिया में जाएं और पाकिस्तान को एक्सपोज करें, जो ऑपरेशन सिंदूर की रियलिटी है उसको बताएं, क्यों भारत को ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करना पड़ा था। और उसमें अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में जो टीम गई है उसमें असदुद्दीन ओवैसी उसका पार्ट है और उनके द्वारा बखूबी पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया और रिसेंटली उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया उसकी काफी चर्चा चल रही है। आप देख सकते हो ये खबर, ओवैसी एक्सपोजेस पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा, वो भी सऊदी अरब में। देयर आर 240 मिलियन प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या बोला गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते होंगे असदुद्दीन ओवैसी की जब हम बात करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM, वो उसके चीफ हैं और हैदराबाद से वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद से। और उनके द्वारा देखिए ये बोला गया है स्टेटमेंट दैट मोर देन 240 मिलियन प्राउड मुस्लिम्स भारत में रहते हैं और भारत में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो काफ़ी रेपुटेटेड हैं। ये देखो ये मायने क्यों रखता है। सबसे पहली चीज क्या है ना कि पाकिस्तान हमेशा से अगर आप देखोगे तो अपने आप को गार्डियन ऑफ मुस्लिम्स ऐसा ग्लोबली प्रोजेक्ट करता था और हमेशा भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनके जो इश्यूज हैं उसको रेस करने की कोशिश करता था। सोचिए, पाकिस्तान एक अलग देश है, एक अलग अलग कंट्री है और उसको हमेशा भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो चिंता है वो काफ़ी होती रहती थी। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा उनके द्वारा क्या कहा गया है, वो काफ़ी मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तान अक्सर ये जो मुद्दा है वो OIC में, यूनाइटेड नेशंस में कई जगह रेस करता रहता था। तो जरूरी हो गया था पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से डिबंक करना। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा क्या बोला गया। उनका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान गिव्स आउट अ रॉन्ग मैसेज टू द अरब वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत गलत मैसेज भेजता रहता है, देता रहता है अरब देशों को, मुस्लिम वर्ल्ड को, कि भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं वो ठीक नहीं है। मतलब वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड इंडिया इज नॉट। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम मुस्लिम देश हैं, भारत मुस्लिम देश नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि भारत में 240 मिलियन से ज्यादा प्राउड इंडियन मुस्लिम्स रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जितने मुस्लिम्स रहते हैं उतने तो पाकिस्तान में नहीं रहते। तो पाकिस्तान ये कैसे क्लेम कर सकता है कि वही एकलौता एक मुस्लिम देश है। तो एक प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी जो जिन्हा की 2 नेशन थियरी थी ना उसको रिजेक्ट कर रहे थे। जिन्हा क्या कह रहे थे कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश होना चाहिए, मुस्लिम जो है वो एक अलग देश में रहेंगे। देख लो उन्होंने देश बना लिया, क्या हाल हुआ है। इनफैक्ट एक छोटा सा और देश उसमें से निकल गया जिसको हम बांग्लादेश के नाम पर जानते हैं और आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है ऐसा लग रहा है वो भी पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। खैर जो भी है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो जिन्हा का 2 नेशन थियरी था ना उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहां पर ओवैसी ने कहा, विल लिव विथ डिग्निटी इन इंडिया, वी डोंट नीड एनी फॉरेन नेशन सिंपैथी। हमें किसी दूसरे देश के सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो बाकी के देशों के जो स्कॉलर्स हैं उससे कहीं बेटर हैं। दे कैन स्पीक द बेस्ट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है वो भारत को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ये कहता रहता है पूरे दुनिया को कि भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम्स को अप्रेस कर रहा है। तो ये जो थियरी थी वो भी एक प्रकार से रिजेक्ट कर दी ओवैसी ने। साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी कहा, इफ पाकिस्तान स्टॉप्स बैकिंग टेरर ग्रुप्स देयर विल बी स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। अगर ये बात सच है, ये हम सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान जो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर दे, अपने आप धीरे धीरे पूरे साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। खैर ये जो ओवैसी का स्टेटमेंट था, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना कि मोहम्मद अली जिन्ना का 2 नेशन थियरी, एक तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा ओवैसी ने कि देखिए कैसे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भारत में ही रहे थे 1947 में। अगर उनको थोड़ा सा भी रहता कि अगर वो ऐसे देश में जाना चाहते हैं जो सेकुलर नहीं है तो वो जा सकते थे पाकिस्तान में, लेकिन वो फिर भी भारत के संविधान को चुने क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। पाकिस्तान तो क्या है, वो रिलीजियस नेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा, एक रिलीजन के बेसिस पे फॉर्म हुआ कंट्री है। तो ये यहां पर उनके द्वारा बोला गया। साथ ही साथ
एक प्रकार से जो ओवैसी हैं वो एम्फसाइज कर रहे थे कि इंडियन मुस्लिम सेल्फ रिलायंट हैं। भारत में अगर आप देखोगे तो वो इक्वल सिटीजन्स हैं, कोई स्टेटलेस डायस्पोरा नहीं है जिसकी वजह से फॉरेन प्रोटेक्शन उनको चाहिए होगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो प्रोजेक्शन था ना इंडियन मुस्लिम्स को लेकर कि दे आर विक्टिम्स, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से खत्म कर दिया ओवैसी ने। और यहां पर मैसेज भी दिया पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, सऊदी अरब को, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कि देखिए, डू नॉट फॉल फॉर पाकिस्तान नैरेटिव। पाकिस्तान जो कहता रहता है ना उसके नैरेटिव में मत फंसिएगा। इंडियन मुस्लिम्स ऑप्रेस नहीं हैं, यहां पर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आप सोच के देखो ना, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स भारत में हैं, और भारत में अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स दे वोट फ्रीली, उनको वोट करने का अधिकार है फ्रीली, होल्ड टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्या आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, लीड बिजनेसेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, सिविल सोसाइटी? आप माइनॉरिटीज का हाल देखिए पाकिस्तान में। तो ये एक प्रकार से चैलेंज किया गया यहां पर ओवैसी के द्वारा। और अगर आप देखोगे ओवैसी के स्टेटमेंट में और भी कई चीजें बोली गई हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक प्रकार से फेल कर दिया ओवैसी ने। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं कैसे ओवैसी ने यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों का मजाक उड़ाया। अभी रिसेंटली आपको याद होगा यहां पर यह फोटो की काफी चर्चा हो रही थी, कैसे आसिम मुनीर जो है फेक फोटो, फेक मतलब कहने का मतलब यह दिखा ऐसे रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जब कंडक्ट कर रहा था भारत, तब पाकिस्तान ने कैसे अटैक किया भारत के ऊपर, और ये फोटो एक प्रकार से गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा था। लेकिन ओवैसी ने खुद बोला कि ये फोटो तो चाइना का है, चाइना के द्वारा जो ड्रिल किया गया था 2019 में। तो ओवैसी ने बेसिकली इनको स्टूपिड जोकर्स बोल दिया कि दे आर द स्टूपिड जोकर्स, एम्फसाइजिंग दैट इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन टैक्टिक्स ये पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को और डिग्रेड करेगी। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान हमेशा डिस इंफॉर्मेशन फैलाता है ताकि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर सके। तो इस प्रकार से ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे को रखा। दूसरा, यहां पर उन्होंने एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट की भी चर्चा की। कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में वापस से पाकिस्तान को डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने क्रेडिबल एक्शन नहीं लिया है टेररिज्म के खिलाफ। फॉर एग्जांपल 2008 का जो मुंबई अटैक था 26 से 11, उसमें हाफिज सईद, बाकी के कई लोग जो हैं जिनको कन्वर्ट करना चाहिए, जेल में रखना चाहिए, अभी भी वो फ्रीली हैं। यहां पर जो टेरर फंडिंग है उसको अभी तक पाकिस्तान नहीं रोक पाया है। तो कहीं ना कहीं एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में वापस से पाकिस्तान को जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही यहां पर ओवैसी ने, इनफैक्ट यहां पर एविडेंस दिया, एक क्लियर फोटोग्राफिक एविडेंस दिया। उसमें बताया कि कैसे जो जनरल आसिम मुनीर है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट से हाथ मिला रहा है। मोहम्मद एहसान जो कि यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उससे डायरेक्टली वो हाथ मिला रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, उसकी सरकार, वो टेररिज्म को शेल्टर देती है। यहां पर ओवैसी ने अर्ज किया गल्फ नेशंस को कि आप अपना जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसको रीइवैल्यूएट करिए रीजनल सिक्योरिटी को देखते हुए। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो मोरल क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनल स्टेज पर अंडरमाइन हो रही है। तो ये सब कुछ आपको ओवैसी की तरफ से देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट और क्या होगा? देखो, ओवैसी के द्वारा ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चला गया है ये काफी हाईली स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि आप समझिए ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं ये किसी और के द्वारा नहीं आया, ये एक प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर के द्वारा आया है। तो एक प्रकार की यूनिक क्रेडिबिलिटी है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। एटलीस्ट पहले क्या होता था, मान लो भारत की तरफ से कोई और बोल रहा है तो शायद अरब वर्ल्ड में, सऊदी अरब में, यूएई में शायद वो बात उतनी शायद सुनी नहीं जाती होगी। लेकिन अगर एक इंडियन मुस्लिम लीडर जिसको खुद पाकिस्तान वाले भी कई बार सपोर्ट करते थे, ऐसा है वैसा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया आज के डेट में। सो दिस क्रिएटेड डिप्लोमेटिक रिपल्स। गल्फ नेशंस में अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनली क्या है कि प्रो पाकिस्तान नैरेटिव एक प्रकार से चलाने की कोशिश की जाती थी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो ग्रीवेंसेस है उसको काफी सीरियस लिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भारत सरकार ने पूरी टीम बनाई तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से रखा कि कौन सा पर्सन किधर जाकर क्या बोलेगा। पाकिस्तान की मीडिया ने ऑल्दो हमेशा की तरह ओवैसी का जो कमेंट है उसको डिसमिस करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं वो ओवैसी को ये सुन रहे होंगे और काफी हद तक चीजें यहां से चेंज हो सकती हैं। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पैरेलल भी लाना चाहता हूं। अगर आप पहले भी देखोगे देश में तो कई ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के 3rd प्रेसिडेंट, उन्होंने पार्टीशन को एक तो अपोज किया था, साथ ही साथ जो इंडियन मुस्लिम था उनको कहा था दे आर पार्ट ऑफ इंडिया सोल। मौलाना आजाद के बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया और साथ ही साथ मुस्लिम को कहा कि दे शुड हेल्प बिल्ड सेक्युलर इंडिया। एक और एक्स एमपी रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन, तो उनके द्वारा अगेन पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस है
इंडियन मुस्लिम्स मैटर्स में उसको क्रिटिसाइज किया कि वो लोग क्यों हमारे में दखल देते हैं, हम भारत के साथ हैं, वी आर इंडियंस। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं भारत का जो स्टैंड है ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा बढ़ाती है। तो आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी काफ़ी ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। और जाने से पहले मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 से 8 के बीच में चला था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको बता दूं 31 मई तक, कल तक यहां पर एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है हमारे सभी यूपीएससी बैचेस में। अर्ली स्टार्ट ऑफर के दौरान यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारे जीएस फाउंडेशन बैच जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।